नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टरी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होती क्या है? हाँ, द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घातांक या अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि ax² प्लस bx प्लस के c बराबर क्या होगा? 0, जहां a b c संख्या होती है या नंबर फॉर्म में होती है, संख्या होती है। ठीक है, और x जो है चर पद होते हैं, x चर पद है, और a हमेशा नॉट इक्वल होगा 0 के। ठीक है, समझ आया? यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हम एक्सरसाइज फर्स्ट 4.41 करेंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यानी हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण है ax² की फॉर्म में आती है या नहीं आती है। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या होनी चाहिए? 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3। देखो, ये हमारा किसका फॉर्म बन गया? a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इस रूप में से खोल देंगे, x² + 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x इज इक्वल, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 3 जा 6। अब यहाँ बचा x² + 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x इज इक्वल 2x - 6। तो देखिए, ये भी 2x है और ये भी 2x है, सेम साइन है तो कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है। अब हमारा यहाँ पे बचता है x² + 1, इधर लेके -6, तो x² + 1 इधर लेकर आते हैं प्लस का 6 इज इक्वल 0, तो x² + 7 इज इक्वल 0। तो ये द्विघात समीकरण हुई या नहीं? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, ये दिया है x² - के 2x और इज इक्वल -2 और 3 - के x। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं, x² - 2x इज इक्वल -2 और 3 - x। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x² - 2x इज इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस -2 3 जा 6 माइनस प्लस 2x। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये नहीं कटेगा। x² माइनस का 2x इधर आके ये भी माइनस का हो गया 2x इज इक्वल -6। x² माइनस का 4x और ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है x - 2 x + 1 x - 1 और x + 3। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
देखो इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स और एक्स प्लस वन, फिर -2 और एक्स प्लस वन इज इक्वल एक्स एक्स प्लस थ्री और -1 एक्स प्लस थ्री। यहाँ तक समझ आया। अब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -2x और -2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -x और प्लस का 3। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर तो पहले ही खत्म होगी। फिर भी आगे कर देते हैं। 2x में से एक x गया, माइनस का x और माइनस का 2, यहाँ कितना बचेगा 2x और प्लस का 3। ये 2x इधर आ जाएगा, -x और -2x, 3 और प्लस का 2, 3x वो भी माइनस का इज इक्वल 5, x की वैल्यू आ गई 5/3। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है x-3 और 2x प्लस के 1 इज इक्वल x प्लस 5। ठीक है, करते हैं x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर -3 की मल्टीप्लाई, तो x 2x प्लस के 1 माइनस का 3 2x प्लस के 1 इज इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस के x -3 2 जो 6x और माइनस का 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, 6 में से एक गया, कितना बचा माइनस के 5x और ये उठा के इधर से रख लिया माइनस के 5x और माइनस के 3। सेम वेरिएबल वाले से साथ रख लिए, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 3 इज इक्वल 0। तो दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें दिया है 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 इज इक्वल x प्लस 5 और ये हो गया हमारा x माइनस 1। ठीक है, अब देखो सेम वैसे ही करना है, 2x की पहले इसके पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर -1 के पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 2x x माइनस के 3 -1 x माइनस के 3 इधर करेंगे, x बाहर लेंगे तो क्या बचा x -1 और प्लस का 5 बाहर लेंगे x -1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर -2 3 जा 6x और -1 यानी कि x माइनस माइनस प्लस के 3, एक्स स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 5x और -5। ठीक है, अब देखो स्क्वायर स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और 6 और एक साथ 7x प्लस के 3 इज इक्वल, अरे यहीं पे लिख लेते हैं सभी, माइनस के 7 हो गया, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा प्लस के 4x और यहाँ पर प्लस के 3 और ये आ गया हमारा प्लस का 5 और ये 4x हो जाएगा हमारा माइनस का इधर आके। ठीक है, इज इक्वल 0, 2 में से एक गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 11x और 3 और 5 हो जाएंगे हमारे 8। तो दी गई समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4
माइनस 2 × 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया तो ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं। 3x और इधर उठा के ले आएंगे प्लस का 4x इज इक्वल 4 और माइनस का 1, 7x इज इक्वल 3 और x बराबर हो गया 3/7। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट हमें दिया है x + 2 की होल क्यूब इज इक्वल 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। देखो a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं a + b की होल क्यूब इज इक्वल a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस के 3ab और a + b, इस रूप में से खोल देंगे x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 × x इंटू में 2 और x प्लस के 2, तो x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब 8 प्लस 3 × 6 = 18 और 18 × 2 = 36x और x प्लस के 2। इधर वाला भी हम साइड में लेके चलेंगे। ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। x की पावर 3 प्लस 8 प्लस के 36 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36x² और प्लस के 72x इज इक्वल 2x x²। 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब देखो x की पावर 3 है, इधर भी है, और ये इधर ले आते हैं 2x की पावर 3 ये इधर आके माइनस का होगा x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 प्लस के 8 और प्लस 36x² प्लस के 72x इज इक्वल 2x। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है, माइनस के x की पावर 3, तो x की पावर 3 तो त्रिघात समीकरण होगी, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पार्ट हमें दिया है x की पावर 3 4x² माइनस के x + 1 और x - 27 की होल क्यूब। ठीक है, करते हैं। एट्थ पार्ट x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस के x और प्लस के 1 इज इक्वल x - 2 की होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया x - 2 की होल क्यूब। अब ये देखो सेम उतारेंगे x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस के x प्लस के 1, a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला खेलेंगे सेम x की क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो -2 की होल क्यूब और माइनस के 3 × x × b और इंटू में क्या आ जाएगा x - 2, a की क्यूब b की क्यूब और माइनस के 3ab और a - b। अब देखो ये तो वैसे ही चलेगा x³ माइनस 4x² माइनस के x प्लस के 1, x की पावर 3 और ये 2 की क्यूब हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 × 2 = 6x और x - 2। यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं x की पावर 3 माइनस 8 और माइनस के 6 x की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 × 2 = 12 माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, अब ये देखो x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस के x प्लस के 1,
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, कुछ और चीज़ें कट रही हैं, ये माइनस का 4 है, ये इधर आके प्लस का 6x² माइनस का 4x²। अब यहाँ देखो x 12x माइनस के 12x और ये हो गया माइनस का x। अब हमारे पास बचा क्या 1 और ये हो गया हमारा इधर जाके 8 प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो 6 में से 4 का कितना बचा 2x² माइनस 12 और 1 13x और प्लस 9 इज इक्वल 0। तो यह द्विघात समीकरण है।